हाय, वेलकम बैक। कॉकटेल 2 अभी रिलीज भी नहीं हुई, लेकिन इंटरनेट ने ऑलरेडी इस फिल्म के कैरेक्टर्स, केमिस्ट्री, स्टाइलिंग, स्क्रीन प्रेजेंस और इवन बिहाइंड द सीन्स डायनामिक्स तक को एनालाइज करना शुरू कर दिया है। और ऑनेस्टली मुझे सबसे इंटरेस्टिंग चीज मूवी नहीं लगी, ऑडियंस का रिएक्शन। क्योंकि इस बार डिस्कशन सिर्फ ट्रेलर या सॉन्ग्स तक लिमिटेड नहीं है। इस बार लोग डिकोड कर रहे हैं कौन ज्यादा अटेंशन ले रहा है, किसको ज्यादा पुश किया जा रहा है, कौन अनकंफर्टेबल लग रहा है और पूरा प्रमोशन इतना कैलकुलेटेड क्यों फील हो रहा है। और शायद यही रीजन है कि कॉकटेल 2 अभी से इतना डिस्कशन जनरेट कर पा रही है। अब अगर आपने हाल की प्रमोशनल क्लिप्स देखे होंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि पूरा वाइब थोड़ा प्लेफुल राइवलरी वाला रखा गया है। कृति सैनन, रश्मिका मंडाना और शाहिद कपूर तीनों मजाक कर रहे हैं, सॉन्ग्स प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेट ने उन इंटरैक्शंस को सिर्फ फन बैंटर की तरह नहीं लिया। कुछ मोमेंट्स लोगों को थोड़े टू परफेक्टली ड्रामेटिक लगे, जैसे कौन सा सॉन्ग बेहतर है, किसका ज्यादा हाइप है, किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है। और फिर सडनली सोशल मीडिया पर थ्योरीज शुरू हो गई। लेकिन ऑनेस्टली यही मॉडर्न बॉलीवुड प्रमोशन का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा बन चुका है। आज फिल्म सिर्फ ट्रेलर से प्रमोट नहीं होती, अब पूरा इंटरनेट इटसेल्फ मार्केटिंग टूल बन चुका है। एक ऑकवर्ड एक्सप्रेशन, एक डिलीटेड पोस्ट और ऑडियंस इंस्टेंटली हिडन मीनिंग ढूंढना शुरू कर देती है। अब कॉकटेल 2 के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। रश्मिका का अनरिलीज सॉन्ग एक्सीडेंटली पोस्ट होना, फिर डिलीट होना, कृति की क्रिप्टिक स्टोरी और उसके बाद फैन पेजेस का पूरा एनालिसिस मोड में चले जाना, ये सब इतनी तेजी से वायरल हुआ कि कई लोगों को जेन्युइनली लगा क्या ये सब प्लान्ड है। और ऑनेस्टली ये सवाल कंप्लीटली अनरीजनेबल भी नहीं है, क्योंकि बॉलीवुड प्रमोशंस अब बहुत इवॉल्व हो चुके हैं। पहले प्रमोशंस मतलब इंटरव्यूज, टीवी अपीयरेंसेस, पोस्टर्स। अब प्रमोशंस मतलब इंटरनेट कॉन्वर्सेशन। अगर लोग स्पेक्यूलेट कर रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं, फैन वॉर्स हो रहे हैं, तो मूवी ऑटोमेटिकली ट्रेंड करने लगती है। और शायद कॉकटेल 2 अभी एग्जैक्टली वही अचीव कर रही है। कुछ लोगों को लग रहा है कि कृति को ज्यादा वेरोनिका एनर्जी दी जा रही है, वहीं कई ऑडियंस मेंबर्स बोल रहे हैं कि रश्मिका को इंटेंशनली मिस्टीरियस या साइडलाइन फील कराया जा रहा है ताकि कंपैरिजंस और बढ़ें, क्योंकि कंपैरिजन क्रिएट्स एंगेजमेंट। अगर ऑडियंस डिवाइडेड है, शेयर्स बढ़ती हैं, डिस्कशन बढ़ता है और सबसे इंपॉर्टेंट क्यूरियोसिटी बढ़ती है। अब यहाँ सबसे बड़ा प्रेशर एक्चुअली एक्टर्स पर नहीं, ऑडियंस एक्सपेक्टेशंस पर है। क्योंकि ओरिजिनल कॉकटेल आज भी लोगों के लिए सिर्फ फिल्म नहीं है, इट्स नॉस्टैल्जिया। दीपिका पादुकोण की वेरोनिका एनर्जी, डायना पेंटी की काम प्रेजेंस, सैफ अली खान की एफर्टलेस वाइब, उस फिल्म की आइडेंटिटी बहुत स्ट्रांगली ऑडियंस मेमोरी में ऑलरेडी लॉक्ड है। तो अब नेचुरली लोग हर चीज कंपेयर करेंगे, स्टाइलिंग, म्यूजिक, केमिस्ट्री, डायलॉग्स, इवन एटीट्यूड। और सीक्वल फिल्म्स की यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर ओरिजिनल से अलग जाओ, ऑडियंस डिस्कनेक्ट हो जाती है। अगर ओरिजिनल जैसा फील लाने की कोशिश करो, लोग बोलते हैं कॉपी कर रहे हो। यानी प्रेशर दोनों तरफ से होता है। अब कॉकटेल 2 के अराउंड एक और इंटरेस्टिंग पैटर्न देखने मिला है। इंटरनेट आजकल फिल्म्स को स्टोरीज की तरह नहीं, फैंडम बैटल्स की तरह कंज्यूम करने लगा है। टीम कृति, टीम रश्मिका, टीम ओरिजिनल कॉकटेल। और कहीं ना कहीं मूवी इटसेल्फ बैकग्राउंड में चली जाती है, क्योंकि ऑडियंस इमोशनली पर्सनैलिटीज के साथ ज्यादा अटैच्ड हो चुकी है। और यही रीजन है कि अब इंस्टाग्राम स्टोरीज, इवेंट क्लिप्स, एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, इन सब को भी कंटेंट की तरह कंज्यूम किया जाता है। अब ऑनेस्टली मुझे पर्सनली नहीं लगता कि ये कोई सीरियस राइवलरी है। मोस्ट प्रोबेबली एवरीवन इन्वॉल्व्ड नोज एग्जैक्टली व्हाट काइंड ऑफ क्लिप्स इंटरनेट पिक करेगा। और शायद इसी वजह से प्रमोशंस इतने मीम फ्रेंडली और डिस्कशन फ्रेंडली बनाए जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ऑडियंस मूवी को देखने से पहले ही फिक्स्ड नैरेटिव्स बना लेती है। एक साइड ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी होती है कि कृति इज ट्राइंग टू हार्ड, दूसरी साइड बोल रही होती है रश्मिका इज बीइंग अंडर एस्टिमेटेड। और मीनवाइल शाहिद कपूर समहाउ पूरा केओस देखकर शायद इंटरनली सोच रहे होंगे, भाई फिल्म रिलीज तो होने दो पहले। अब सॉन्ग्स की बात करें तो रिएक्शंस वहां भी मिक्स्ड दिखाई दिए। कुछ लोगों को मशूका कैची लगा, कुछ लोगों ने कॉपी एलिगेशंस शुरू कर दिए, और कुछ ऑडियंस अभी भी तुम ही हो बंधु नॉस्टैल्जिया से बाहर ही नहीं निकल पा रही। और शायद यही कॉकटेल 2 की बिगेस्ट चैलेंज भी है। ऑडियंस सिर्फ नई फिल्म नहीं देखना चाहती, ऑडियंस वही ओल्ड फीलिंग फिर से फील करना चाहती है। लेकिन नॉस्टैल्जिया रिक्रिएट करना शायद बॉलीवुड का सबसे डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि ऑडियंस मेमोरीज हमेशा रियलिटी से ज्यादा परफेक्ट लगती हैं।
और शायद इसी वजह से कॉकटेल 2 रिलीज से पहले ही इतना प्रेशर फेस कर रही है। अब फाइनल रिजल्ट ऑब्वियसली मूवी रिलीज के बाद ही पता चलेगा। मे बी फिल्म जेन्युइनली सरप्राइज कर दे, मे बी ऑडियंस कंपैरिजंस भूल जाए, या फिर शायद पूरा इंटरनेट फिर से ओरिजिनल कॉकटेल क्लिप्स रीपोस्ट करने लगे। लेकिन फिलहाल इतना जरूर क्लियर है कि कॉकटेल 2 ने रिलीज से पहले ही इंटरनेट को एंगेज करना शुरू कर दिया है, और आज के एंटरटेनमेंट कल्चर में शायद वही सबसे बड़ी विक्ट्री मानी जाती है। तो अब आप लोगों को क्या लगता है, क्या कॉकटेल 2 अननेसेसरी कंपैरिजंस फेस कर रही है, या ऑडियंस जेन्युइनली ओरिजिनल वाइब मिस कर रही है? और सबसे इंपॉर्टेंट, टीम कृति, टीम रश्मिका या टीम ओरिजिनल कॉकटेल? नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें फॉर मोर बॉलीवुड कमेंट्री एंड एंटरटेनमेंट डिस्कशंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।